बच्चों को जब कोई चीज नहीं मिलती है तो वो कैसे चिढ़ जाते हैं। आपने भी देखा होगा, इस वक्त यही हाल है उद्धव ठाकरे का। मतलब अपने पिता के हिंदुत्व की विरासत तक को त्याग देने वाले उद्धव को अगर कोई ये तक कहने के लिए तैयार नहीं है कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा हैं, तो भाई जाहिर सी बात है, चिढ़ तो होगी ही। मगर यह कहां तक सही है कि आप उसका गुस्सा एक ऐसे कर्मचारी पर निकाल दें जो सिर्फ अपना काम कर रहा है, वो भी सरेआम सबके सामने वीडियो बनवा के उसको जारी भी कर दें। बताएंगे आपको ये पूरी खबर, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त महाराष्ट्र चुनाव का जो तापमान है ना, वो एकदम अपने चरम पर है। तमाम पार्टियों के बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी प्रचार के लिए यवतमाल के वनी एयरपोर्ट पहुंचे, मगर वहां पर उनका स्वागत चुनाव आयोग के अधिकारियों ने किया। हेलीकॉप्टर से उतरते ही चुनाव आयोग के अधिकारी उनका बैग चेक करने आए, मगर ऐसा होता देख उद्धव ठाकरे गुस्से से आग बबूला हो गए। उद्धव ने अधिकारियों के बैग चेक करने का वीडियो बनवाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। आइए जरा आपको उनका जो कन्वर्सेशन हुई उन दोनों के बीच में वो बताते हैं। उद्धव ने पूछा, क्या नाम है आपका? तो इस पर अधिकारी ने कहा, मेरा नाम अमोल है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनसे पूछा कि आप कहां के रहने वाले हैं? तो अधिकारी ने बोला, अमरावती का रहने वाला हूं। उद्धव ने बोला कि चलिए अमरावती ठीक है, लेकिन अब तक किन किन लोगों का आपने बैग चेक किया है? मुझसे पहले किन नेताओं का बैग चेक किया है आपने? इस पर अधिकारी ने कहा, इससे पहले किसी का भी नहीं किया, मुझे 4 महीने ही हुए हैं। तो इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि 4 महीने में एक बैग चेक नहीं किया, मैं ही पहला कस्टमर हूं क्या? तो अधिकारी ने कहा कि नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। उद्धव ने कहा, नहीं, आप मेरा बैग चेक करिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। आप मेरा बैग चेक करते हुए बताओ कि क्या आपने अब तक एकनाथ शिंदे का बैग चेक किया है? क्या देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, मोदी, अमित शाह का बैग चेक किया है? अधिकारी ने कहा कि अब तक मौका नहीं मिला। उद्धव ठाकरे ने कहा, जब मोदी आएंगे तो उनका बैग चेक करते हुए वीडियो मुझे भेजिएगा, वहां आप अपनी पूंछ मत झुका देना, मेरा यूरिन पॉट भी चेक करिए, फ्यूल की टंकी भी चेक करना चाहेंगे? अधिकारी ने बोला, नहीं साहब। अब जरा उद्धव के भाषा की गरिमा को सुनिए। उद्धव ने कहा, मेरा बैग चेक कर लीजिए, चाहे तो मेरा यूरिन पॉट भी चेक कर लीजिए, लेकिन अब मुझे मोदी के बैग चेक करते हुए आप लोगों का वीडियो चाहिए, वहां आप अपनी पूंछ मत झुका देना, आपको जो खोल कर देखना है देख लीजिए, इसके बाद मैं आप लोगों को खोलूंगा। मतलब भाई, अधिकारी तो वही कर रहा है जो उसे कहा जा रहा है, इतना नाराज होने की बात तो है नहीं। बिना ऑर्डर के अधिकारी तो आपका बैग चेक नहीं करेंगे ना, कि भाई उद्धव ठाकरे साहब आए हैं तो चलिए हम जाके उनका बैग चेक करते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। इस पूरे मामले ठाकरे के बारे में जो है संजय राउत ने क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। पकडण्यात आले, 15 कोटी पकडले. कोणाचे काय सांगितलं का? गाडी कोणाची आम्हाला माहिती आहे, गाडीत कोण होतं आम्हाला माहिती आहे. 15 कोटी पकडले आणि फक्त 5 कोटी रेकॉर्डवर दाखवले. 10 कोटीचा हिशोब कुठे आहे? ठिकठिकाणी हे जे सुरू आहे. पण काल माननीय उद्धव ठाकरे यांची तपासणी करण्याला आमचा अजिबात आक्षेपच नाही. सगळ्यांना समान न्यायानं निवडणूक आयोगानं वागवायला पाहिजे. मग त्याच्यामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री असतील, गृहमंत्री असतील, प्रधानमंत्र्यांच्या ताफ्यातून बॅगा उतरत नाहीत का? कसल्या बॅगा असतात? अमित शहाच्या ताफ्यातून बॅगा उतरत नाहीत. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेला मी स्वतः एक व्हिडिओ केलाय. 1 तासासाठी नाशिकमध्ये मुख्यमंत्री आले प्रचारासाठी एका सभेला, आणि त्यांच्या हेलिकॉप्टरमधून 15 ते 16 मोठ्या बॅगा उतरल्या, अशा मोठ्या मोठ्या सुटकेस. एवढे कपडे माणूस घेऊन देतो का 1 तासासाठी? शिंदे शिर्डीला गेले प्रचाराला, तेव्हाही त्यांच्या विमानातून ज्या बॅगा उतरल्या त्याचाही व्हिडिओ आम्ही प्रसारित केला होता ना. त्या बॅगा कसल्या होत्या? 2 तासासाठी थांबले एका हॉटेलला जाऊन आणि इतक्या बॅगा उतरल्या. काय तुम्ही आमच्या तपासण्या करता? काहीच हरकत नाही करायला, ह्यांच्या कोणी करायची. पकड़ा तो आम आदमी पार्टी भी लाइमलाइट लेने के लिए मैदान में कूद पड़ी।
आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बाला साहेब ठाकरे के पार्टी के साथ कोई दुर्व्यवहार करे। आज उस पार्टी के अगुआ उद्धव ठाकरे के साथ जिस तरह की बदसलूकी की गई, इसका सबक महाराष्ट्र की जनता सिखाएगी। अब इस बयान का मतलब समझा जाए, का मतलब तो यही है कि आप खौफ की बात कर रहे हैं। इलेक्शन और नेताओं का तो गहरा रिश्ता होता है। आम आदमी को आप खौफ दिखा सकते हैं, मगर चुनाव आयोग को कैसा खौफ दिखाएंगे? अब जरा सी बात पर उद्धव जी मुंह फुलाने लगे तो कैसे चलेगा? सीधी सी बात यह है कि आज अगर ऐलान हो जाए कि उद्धव ही सीएम पद के उम्मीदवार होने वाले हैं, तो उद्धव ठाकरे की सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।